suggestion for everyone, whomsoever is buying Guerrilla 450 or any other bike, spend 500 kilometers practicing it. ये ऐसा कुछ वर्क स्टेशन बनाए होते हैं एंड बाइक यहाँ पे लगती है। जॉब कार्ड लगने के बाद में, फर्स्ट ऑडिट होने के बाद में, टैंक देखोगे अगर तो मैं क्रैश गार्ड डलवाने के लिए जो बोलता हूँ कि पार्ट एक एक्सटेंडेड वाला होना चाहिए, मैंने जो डलवाया है उससे ये टैंक सेव हो सकता है आपका। आपको एक गुप्त गुफा में लेके जा रहा हूँ और गुप्त गुफा के अंदर क्या है। कैन यू टीच मी हाउ टू चेंज दी ब्रेक पैड्स? गंदा हो गया यार बाइक का। रॉयल इनफील्ड का नया हेलमेट आया है जो कि शोरूम में शोकेस लगा रखा है। पौधे मस्त बड़े हो चुके हैं जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। वेल व्हाट इज़ अप, एक सेकेंड, व्हाट इज़ अप यूट्यूब फैमिली। गरीला 450 को चलाते हुए हो गए हमें 20,900, 21,000 किलोमीटर चला दिया बाइक को। ये 5th सर्विस आज हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि यार इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सर्विस में कितना खर्चा आ रहा है या फिर मेंटेन कैसे करेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे और कौन सी सर्विस में क्या पार्ट चेंज होता है और क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। और ये सब हो रहा है आपकी डिमांड पे। टायर्स जाने वाले हैं तो टायर्स की सर्च चल रही है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। बट दिस इज़ हाउ माई बाइक इज़ लुकिंग लाइक। इसको मैंने 21,000 चला दिया है और नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब चलते हैं और सर्विस पे ध्यान देते हैं। ये हमारे भाई बनाने लग गए हैं अभी। बिल बनने लग रहा है, बिल नहीं एस्टिमेट बनने लग रहा है। ब्रेक पैड पीछे का चला गया है बोल रहे हैं, तो आप लोग भी चेक कर सकते हो। पैड जो यहाँ पे बीच में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो ठीक है, ज़्यादा सर्विस नहीं है। इंजन ऑयल चेंज होगा राइट, इंजन ऑयल है। और थोड़ा सा क्लच ना, ये थोड़ा सा फ्री होने लग गया तो इसको, और ये जनरली हो जाता है 5,000 किलोमीटर में समथिंग। आगे वाले ब्रेक पैड जिंदा है अभी तक, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। इसका एयर फिल्टर ठीक करवाएंगे, मतलब चेंज होगा मोस्ट लाइकली, वो भी हो जाएगा। लिक्विड कूलेंट टॉप अप कर देना यार प्लीज़, बहुत ज़्यादा हीट करने लग गया। चेन क्लीन लूब वो हो जाएगा एक पार्ट। उसके अलावा मोस्टली कुछ है नहीं ज़्यादा चेंजेस। टायर मैं बाहर से चेंज करवा रहा हूँ। या स्टॉक के टायर्स है ना अपने पास? नहीं है, हाँ तो फिर बाहर से ही चेंज करवा देंगे। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है यार इस बार। आई एम हैप्पी विद द एंटायर परफॉर्मेंस। लाइन देख सकते हो आप पीछे, पूरा लाइन से भरा हुआ है। वीकेंड के टाइम पे अगर आप लोग आ रहे हो सर्विस करवाने तो ये आप फेस कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो अभी बाइक दी है, नंबर लग रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा इनका सब कुछ लिख रहा है। तो ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, फिर स्टेशन पे लगाएंगे एंड देन स्टेशन पे लगाने के बाद जो भी सामान चेंज होना है, जो भी करना है वो सब होगा। आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो, बट आज हो जाए ये मेरे को ज़्यादा टेंशन है। और ये चीज़ आप फेस कर सकते हो, तो वीक डेज़ में आने की कोशिश करो। वीक डेज़ में जल्दी कर देते हैं ये लोग सर्विस, तो वेट करना पड़ेगा। ये सारे ऑयल फ़िल्टर गिरे हुए हैं, मतलब सारे यूज्ड हैं। ये ऑयल फ़िल्टर आपका चेंज होता है बाइक के अंदर, जब भी आप ऑयल चेंज करवाते हो तो ये फ़िल्टर भी यूज़ होता है। इसके अंदर आता क्या क्या है, इसके अंदर या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जब आप अपना ऑयल जब रोटेट करता है तो आपके इंजन के ना काफ़ी पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो सारे इसके अंदर रुक जाते हैं और उसकी वजह से आपका इंजन स्मूथनेस बना रहता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, छोटे छोटे से काले काले, ये इसके अंदर बहुत गहराई में फंस जाते हैं सारे। तो ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है वो सारी चीज़ें एंड रिफ़ाइन करके वापस, मतलब क्लीन करके वापस ऑयल आगे भेजता है। सिमिलरली एयर फिल्टर भी यही काम करता है। तो बाइक हमारी हो गई थी वॉश, जो कि है ये स्टेशन, यहाँ पे सारी बाइक्स वॉश होती है। एक पूरी टीम लगी हुई है अंदर, आप देख सकते हो। गोरिल्ला 450 भी है वहाँ पे, गोरिल्ला 450। अब हम आते हैं हमारी बाइक के ऊपर। तो ये सारा बे है, काफ़ी बिजी रहता है। ये ऐसा कुछ वर्क स्टेशन बनाए होते हैं एंड बाइक यहाँ पे लगती है। जॉब कार्ड लगने के बाद में, फर्स्ट ऑडिट होने के बाद में कि क्या क्या चेंज होगा, दे पुट दी बाइक हेयर, जो कि यहाँ पे लगाया। ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, बट जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो अब हमारे दोस्त, आपका नाम क्या है सर?
अवा कुमार, नवा कुमार, ये नवा कुमार जी हमारे, ये फ्रॉम केरला या कर्नाटका ओनली, राइट, कर्नाटका वाले। ये कर्नाटका फ्लैग है ना इसके ऊपर, गोल्डन एंड रेड है ना, कर्नाटका कलर। और जो ये वर्ड लिखा हुआ है वो भी वैसा ही है कुछ। तो बाइक हमारी वॉश हो चुकी है, अब स्टार्टिंग करेंगे वर्क यहाँ से। मज़ा आने वाला है, नई नई बाइक हो जाएगी मेरी। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, गरेला 450 से रिलेटेड या फिर कोई भी और बाइक है उससे रिलेटेड, रॉयल इनफील्ड की, या फिर अगर आप लोग कौन सी बाइक ओन करते हो और कुछ क्वेरीज है जो आपको लगता है कि यार मेरे को आंसर नहीं कर पा रहा है कोई, फील फ्री टू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड ये मैंने एक्चुअली चैनल ही इसीलिए क्रिएट किया है कि ताकि फेलो राइडर्स की मैं हेल्प कर पाऊँ, एंड ऑफ कोर्स पर्सनली ग्रो तो करना ही है चैनल पे। तो डू कमेंट, लेट मी नो योर क्वेरीज। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो भी अच्छा लग रहा है, डू लेट मी नो। वो चीज़ यूट्यूब को पुश करवाती है और मेरा चैनल थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो अगर आप लोग पुराने भी हैं नए भी हैं, डू कमेंट, लाइक, इट हेल्प्स मी अ लॉट। रॉयल एनफील्ड के खुद के एसेंशियल आइटम्स बहुत सारे होते हैं। ये है चेन लुब्रिकेशन का, जो इनका खुद का कैन आता है। आई गेस आप भी बाहर से ख़रीद सकते हो। ये लुब्रिकेशन के लिए जो ग्रीस होता है वो एक चुंबक लगा रखी है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। ये एयर प्रेशर देने के लिए होता है, जो ये गैजेट्स हैं। वो बे काफ़ी कूल बना रखा है। इसके अंदर ऑयल निकालते हैं, जो अभी हमारा यहाँ पे निकलेगा तो हम दिखाएंगे। ये सारे इनके हथौड़े बथौड़े, आने पाने सब कुछ है। और ये है ऑयल के लिए, टॉपअप के लिए एंड फिल करने के लिए जग। छोटी छोटी सारी डिटेल बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, चुंबक का उपयोग ये था पेपर अटकाने के लिए। ऑयल निकालने के लिए ये ट्रे रिमूव किया है इन्होंने एक एलन की के थ्रू। ये नट आता है, जो ये और ये नट है, ये इन्होंने निकाला है यहाँ से। थोड़ा सा इंजन को गर्म भी किया है, चलाया था उन्होंने, सो दैट ऑयल स्मूथली बाहर आ सके। क्योंकि ठंडा है अगर ऑयल, रात भर ठंडी है बाइक और फिर आप एकदम से खोलोगे तो पूरा ऑयल क्लीन नहीं होगा। तो हमेशा बेसिक होता है कि आप थोड़ा सा बाइक को गर्म करो एंड उसके बाद में नीचे वाला ट्रे खोलो। एंड एक यहाँ से स्क्रू है जो निकलते हैं, ये खोल रहे हैं, देखो, कोशिश करने दो यार। क्या बहुत टाइट है क्या वो? नहीं हो रहा यार। यहाँ से अब ये ऑयल निकलना शुरू हुआ। क्या खतरनाक दिख रहा है यार ऑयल। आहाहाहा, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है यार बाइक का। जितना चलाया जिस हिसाब से, उस हिसाब से सही है, मतलब बनता था इसका ऐसा निकलना। ऑयल निकलने दो जब तक दूसरे काम करते हैं। ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर यहाँ से निकलेगा अब। थोड़ा बहुत प्रेशर देना पड़ता है क्योंकि बहुत टाइट बंद करना है। और टाइट बंद करने का भी रीज़न ये है कि यार आप कितना गर्म करके चला रहे हो, कितना हीट पे चल रहा है इंजन। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सेफ्टी पर्पज़ से भी बंद करना होता है। तो खोलते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट देन दैट इज़ नेसेसरी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत टाइट है ना। बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। होगा होगा होगा। तो एक सिचुएशन हो गई है। ये जो ऑयल फिल्टर का बॉक्स है यहाँ से, ये खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश की है तो अभी दोस्त गया है, आई गेस सीनियर को बुलाया जाएगा और सीनियर के बुलाने के बाद ये खुलेगा। तो हाँ, ये बनता भी है टाइट होना, बट क्या सॉल्यूशन हो सकता है देखते हैं इसका। मीनवाइल हमारा जो इंजन ऑयल है वो पूरा एकदम से निकल चुका है। गरेला 450 की ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑफ रोडिंग के लिए इतनी ज़्यादा नहीं बनी है। हालांकि हो जाती है, राइडर पे डिपेंड करता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत इसके अंदर डैमेज आता है। तो ये थोड़ा बहुत घिसा हुआ है मेरा यहाँ से, बट चलेगा। लोग यहाँ पे स्टील प्लेट और एल्यूमिनियम का प्लेट लगाते हैं, दैट्स देयर चॉइस। मैंने अभी तक वो नहीं किया है। आई डोंट फील लाइक की ज़रूरत है मुझे अभी।
हालांकि मैं इतनी वाइल्ड ऑफ रोडिंग करता भी नहीं हूँ, तो सेफ़ है ये अभी तक एरिया। तो बल का उपयोग करके हमने खोलने की कोशिश करी है। ये जो इसके साथ अटैच होता है ये अलग हो गया है, बट ये भाई साहब अभी तक जाम है। आप भी ऑयल चेंज करवा रहे तो प्लीज़ आप बाहर से किसी और जगह का ऑयल मत डलवाओ। रॉयल इनफील्ड का खुद का एसेंशियल ऑयल आता है और ये सेमी सिंथेटिक होता है, तो यूज़ दिस ऑयल ओनली, नहीं तो फिर इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारे एक्सपर्ट आए हैं यहाँ पे। ये प्रोसेस भी हैवी है यार। अब ये लोहे के हथौड़े से काम किया जा रहा है। ओह ये आपका ही हाथ लगाना था इतना देर से। फाइनली खुल गया यार, जाम हो गया था, हथौड़ा वथौड़ा सब ट्राई कर लिया। ये एयर फिल्टर निकलेगा। बेसिकली ऑयल प्रेशर की वजह से पूरा जाम हो गया था एंड ख़तरनाक राइड भी की है हमने तो उसकी वजह से। हाँ हाँ, फिल्टर ऑयल फिल्टर नया लग गया है पूरा, अब ये फिट कर दे रहे हैं। ऑयल फिल्टर ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपये का आता है एंड ये हर बार जब आप इंजन चेंज करोगे, इंजन ऑयल चेंज करोगे, तब ये चेंज होता है हर बार। 200 रुपये ज़्यादा बता रहा था, ये 112 रुपीज़ का ही है। तो ये ऑयल फिल्टर है 112 रुपीज़। तो महंगी चीज़ है वो ये है ब्रेक पैड्स, 3000 रुपीज़ के यार, और वो भी सिर्फ पीछे वाला। आगे वाला 29 का आता है, बट अभी तक चलेगा आगे वाला, तो इस पर हम ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेंगे। चेन का मेजरमेंट ले रहे हैं कि भाई लूज़ है या कैसी है, चेन क्लीन लूप डाल रहे हैं। आपको प्रोफेशनल लोग भी सजेस्ट करते हैं, मैंने भी बहुत बार बोला है आपको, ऑन करके आपको चेन क्लीन लूप नहीं करना है। कितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, कितने भी स्टाइलिश लग रहा हो, कितना भी ईजी कन्वीनियंट लग रहा हो, प्लीज़ 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 डू इट फ्रॉम योर हैंड, डू नॉट डू इट व्हेन द बाइक इज़ ऑन। आपका अंगूठा हाथ कुछ भी जा सकता है। ये हो रहा है ऑयल फिल, 2 लीटर राइट, 2 लीटर्स ऑयल। ये 2 लीटर ऑयल पी गई भाई। अच्छा ओके 80% ड्रेन होता है, 20% अंदर रखता है। ओके। तो क्या बाद में क्या होता है ना, इसमें मिनिमम मैक्सिमम रखता है। हाँ ओके, ये मार्क है ना, 2 मार्क। हाँ मिनिमम मैक्सिमम रखता है, इसके क्या करना है, मिनिमम में ऑयल टॉपअप 1.8 टॉपअप फिल करना है। हाँ बाद में गाड़ी रनिंग स्टार्ट करके चेक करना है ऑयल लेवल कैसा है, कितना है, हाँ चेक करना है। ठीक है। बाद में वो ऑयल फिल करना है, नहीं तो ऐसे छोड़ना है, नहीं तो ज़्यादा फिल करेगा तो गेयर आर्ट सभी आ जाएगा तुम्हारा को। सो व्हाट ही सजेस्टिंग इज़ कि पूरा 2 लीटर नहीं डालना है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जब ड्रेन करते हो तो कंप्लीट 100% ड्रेन नहीं होता है। तो आपने टॉपअप कर लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया है 1.8 लीटर्स, और अभी थोड़ा बहुत देर चलाएंगे बाइक चलाने के बाद पता चलेगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल पे कहाँ पे ऑयल ठहर रहा है। तो ये एक्सपीरियंस लोगों से सुनने मिलता है, तो उससे समझ में आ जाता है। ये लोग रोज़ काम करते हैं, दिन में 100 बाइक इनके हाथ से गुजरती है, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये हमारी चेन टाइट एंड क्लीन होगा। कैन यू टीच मी हाउ टू चेंज दी ब्रेक पैड्स? ओके ओके, ये पेन निकाला, ठीक है। ये बताएंगे सर जी कि ब्रेक पैड चेंज कैसे होते हैं, और मेरे पास ब्रेक पैड मैं पुराने वाले भी रखता हूँ मेरे पास में, इमरजेंसी में कभी काम आएगा तो आई विल बी एबल टू चेंज दैट। पूरा टायर ही निकाल दिया इन्होंने यार। ये प्रेशर क्लीनिंग, क्योंकि मेरी बाइक को लिए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है कल ही, तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलने आया हूँ जिन्होंने मेरे को बाइक बेची थी। ये एक रॉयल इनफील्ड का नया हेलमेट आया है जो कि शोरूम में शोकेस लगा रखा है वेरी नाइसली। 1825 प्लस 50 ग्राम, थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे, बट देन ये वन ऑफ द क्लास लग रहा है मुझे, इसलिए इतना वेलोसिटी। अच्छा हेलमेट निकाला इन्होंने सर। आई वॉन्ट टू थैंक यू, क्योंकि मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है फैंटास्टिक अपना गोल्ड Guerrilla 450 के साथ। हाँ, यस कंग्रेचुलेशन कितना टाइम पूरा हुआ बताओ, कितना किलोमीटर? 21,000। फैंटास्टिक महीना का 2000 किलोमीटर टू कहाँ कहाँ घूम रहे हो पूरा इंडिया घूम रहा हूँ मैं। तो मैं हिमालयन 750 का वेट कर रहा हूँ, एडवेंचर वो नेक्स्ट मेरा वही है। एनीवेज
फ्लाइंग फ्ली बाइक जो आ रही है नेक्स्ट वीक, उसके लिए ये शोरूम में आएगा एंड हम वीडियो कवर करेंगे वो। तो ऐसा कुछ बॉडी रहेगा इसका मस्त, एंड ये इलेक्ट्रिक है। तो कैसी बाइक रहने वाली, कैसी टेस्ट राइड होगी, सारा कवर करेंगे। डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। वो सब जानने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो डू सब्सक्राइब। ये सारी चीज़ें कवर करूँगा मैं। ये हमारे पुराने ब्रेक पैड की हालत है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 100 किलोमीटर कुछ चलेगा। ये ब्रेक ऑयल है वो चेंज होगा इसके अंदर। जो ब्रेक ऑयल है वो ये आता है, ब्रेक फ्लूइड .4 रॉयल इनफील्ड का। वो आपके जो ये प्लेसेस है ये इसके अंदर आएगा। हालांकि ये बहुत टाइम तक चलता है। तो ये एक मतलब ग्रीस मान लो, ऐसा रॉयल इनफील्ड का एसेंशियल आता है जो इसके अंदर अभी ये फिट करते हुए लगा रहे हैं, और इन्होंने इंश्योर किया है कि वो यूटिलाइज़ हो। यूटिलाइज़ मतलब यूज़ में ले वो, ताकि आपके जो सर्विस के छोटे छोटे माइनर पार्ट्स भी हैं वो सारे कवर हो इसके अंदर, ताकि अच्छे से सर्विस हो आपकी बाइक की। सेम टायर की जो रॉड आती है जो अंदर लगती है इसके अंदर, इस पर भी दे आर यूजिंग दिस, ताकि इसके स्पिनिंग स्मूथनेस रहे। सर में अच्छा रखता है क्यों, क्या होता ना कि क्या भी बेरिंग सभी क्या भी चले गए तो व्हील वॉबल, अच्छा। जॉइंट नॉइज और चेन जल्दी किया तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि चेन स्पॉकेट जो है वो चेक करना तो एटलीस्ट ज़रूरी है, चेंज नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो वॉबल करना स्टार्ट हो जाता है टायर। वो अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप सर्विस के टाइम पे चेक करवाओ। एंड इसकी छोटी माइनर थोड़ी सी सर्विस होती है, जैसे ये एसेंशियल अभी वापस इस पर यूज़ हुआ है ग्रीस, एंड इससे स्पिनिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। अब ये वापस इंसर्ट कर रहे हैं इसको। अकेला इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल अनलेस आपको बहुत प्रैक्टिस हो। ये हमारे उस्ताद आए हैं एक्सपर्ट। रॉयल एनफील्ड गरेला का ट्रेनिंग इनको पहले मिला था सर्विस का, यहाँ पे इस बेस पे। तो इन्होंने तो काफ़ी कर लिया है। अब ये ही इज़ गिविंग हैंड ओवर टू अदर्स, डाउनलोड टू अदर्स, सो दैट दूसरे लोग भी कर पाए। फरहान भाई है, फरहान भाई का हाथ बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, इतना अच्छा बैठा हुआ है कि इनका खुद का एक सर्विस सेंटर है। भाई का है ना, भाई का, इनके भाई का एक सर्विस सेंटर है। चेन एडजस्टमेंट के टाइम पे जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं ना, ये मैच करने चाहिए अपोजिट साइड में भी। चेन टाइट आप खुद भी कर सकते हैं एलएनकी की हेल्प से, जैसे आपको बताया मैंने। उस तरफ के नंबर और इस तरफ के यहाँ पे नंबर्स आते हैं, वो मैच करने चाहिए। हाँ, ये है नया ब्रेक पैड। आपने अभी कुछ देर पहले देखा था पुराना ब्रेक पैड। ये इतना ये पुराने का सिचुएशन है और ये नया है, बराबरी आप देख सकते हो। तो अब ये नया ब्रेक पैड लगाएंगे और हम भी सीखेंगे कि कैसा लगाना होता है। ये लुब्रिकेशन हो रहा है। अगर आप ब्रेक पैड चेंज नहीं कर रहे हो तो सर्विस के टाइम पे एक सैंड पेपर से इसको पॉलिश किया जाता है। नॉट पॉलिश मतलब बेसिकली ट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ताकि वो अच्छे से जो प्लेट है आपकी डिस्क प्लेट, इसके ऊपर अच्छे से ग्रैब कर पाए। लॉक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लॉक है, ये दोनों लॉक हो गया यहाँ पे। देन ये टू लॉक। एंड फिर इसके अंदर एक वो पिन वाला जो है, इफ़ आई हैव टू ओपन दिस समवेयर ऑन दी हाईवे, तो एलन की करके पुश करना है ना, पतला सा एलन की रखना है पास में। इसके अंदर किट में आता है बाय द वे। तो मनी मनी सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन है हमारे मनी सर। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड अस। आई विल ऑलवेज रिमेंबर हु टॉट मी अबाउट द ब्रेक पैड्स। ये एक बेसिक वाला चीज़ है, ये कभी भी आप फेस कर सकते हो, तो आना चाहिए। ये गरेला 450 को बर्थडे गिफ्ट है मेरा, एक अच्छी सर्विस। क्लच वायर को टाइट कर रहे हैं ताकि ये ठीक हो जाए। मूवमेंट अभी तक फ्री था, अब थोड़ा ठीक हुआ है।
क्लच वायर जो जोड़ता है वो इंजन के उस तरफ से जोड़ता है। क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं यार आज, क्या क्या नहीं कवर कर रहे हैं हम। ये वाला पार्ट यहाँ से जोड़ता है ये। फोकस मीन्स व्हाट रस्ट। ओके ओके, उसमें क्या होता है ना, रस्ट फॉर्म हो तो गाड़ी रनिंग ऑफ, व्हीकल गेटिंग ऑफ, अच्छा। सभी कंप्लेंट्स आता है। अच्छा से इसके क्लीन कर को ग्रीसिंग करना है, टर्निंग में थोड़ा फ्यूचर रहता है, बैटरी फ्यूचर रहता है। ओके, बट ये ग्रीस यूज़ करना है इसके हाँ, इसके use ऊपर, करना क्लीन है। करने के बाद इसके ऊपर बस क्लीन grease करना ग्रीस है। लगाना है। बैटरी के जो पार्ट होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके ऊपर ग्रीसिंग कर रहे हैं ये क्लीन करने के बाद। उसका रीज़न ये बताते हैं। और अगर आपको भी कभी तकलीफ आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग दिस इशू, कभी ऑन ऑफ में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ऑफ हो जा रही है, तो शायद ये वाला पार्ट आपको हेल्प कर सकता है। तो इट्स समथिंग जो वर्थ लर्निंग है आपके लिए, कि अगर आप बैटरी के ऊपर जो ये ग्रीसिंग वाला पार्ट है वो क्लीन करके ग्रीस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे, या हेल्प कर सकता है अगर कहीं अटक गए आप तो। कूलेंट का भी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल होता है, वो हम चेक कर रहे हैं। तो बाइक के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मिनिमम से ऊपर ही रखो लेवल, और चेक करते रहो आप जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपकी बाइक ज़्यादा गर्म होने लग गई है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मुझे कि यार गर्म हो रही है बाइक, हीट ज़्यादा फील हो रहा है, तो लिक्विड कूलेंट का लेवल भी आप चेक कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या ये लिक्विड कूलेंट की वजह से हो रहा है, एंड अगर हो रहा है तो टॉप अप कर सकते हो। ये है कूलेंट रॉयल एनफील्ड का, जैसे कि मैंने प्राइस बताया था। प्राइस कितना है इस पर? 150 रुपीज़। तो ये 150 रुपीज़ का ही आता है लिक्विड कूलेंट रॉयल एनफील्ड का, एंड रेडी टू यूज़ 400 ml। 150 रुपये में आपका इंजन हीट वाला प्रॉब्लम अगर हो रहा है और अगर रिड्यूस्ड है तो 150 रुपये में आ जाएगा। फॉग लैम्प के जो स्विच है वो अपोजिट साइड में लगा दिया था, तो आई एम पुटिंग इट ऑन द राइट डायरेक्शन नाउ। इसको खोलने के लिए यहाँ पे पीछे की तरफ पैड दिया गया है, ये यहाँ पे स्क्रू है। तो अगर आप लोग कभी ट्राई कर रहे हो तो जस्ट टू लेट यू नो, एकदम माइक्रो लेवल पे सर्विस चल रही है। अब आता है एयर फिल्टर का पार्ट। एयर फिल्टर के लिए टैंक को हटाया है, यहाँ पे स्क्रू है। ये फ्यूल पंप का जो जॉइंट आता है वो है यहाँ पे। अब इसको खोला जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार एयर फिल्टर चेंज करवाने से परफॉर्मेंस इन्हांस होता है, सेम गोज़ फॉर एग्जॉस्ट। मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक पे जितना आप चला सकते हो इट्स बेटर, क्योंकि स्टॉक का रीज़न ये है कि इसके फंक्शनैलिटी को कैलकुलेट करके, एयर फ्लो को कैलकुलेट करके ये एयर फिल्टर डिज़ाइन होते हैं, और ब्रांड्स उस हिसाब से बनाते हैं। हालांकि एक पूरा मार्केट है आफ्टर मार्केट जो एयर फिल्टर्स सेल करता है बाहर, और वो परफॉर्मेंस इन्हांस करता भी है, बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपकी पावर फ्लक्चुएशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ फॉर नाउ, आगे फ्यूचर में शायद मैं करूँ, बट अभी के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ वो है ये एयर फिल्टर्स। तो ये एयर फिल्टर को हम निकालेंगे, दिखाना। गॉन ना, गॉन राइट। तो ये हमारा एयर फिल्टर जा चुका है, एक नया एयर फिल्टर लेके आएंगे। है क्या, नहीं है स्टॉक में, है कि नहीं है पूछ लो। नहीं है तो ब्लो इट एंड यूज इट, आई विल कम सम टाइम लेटर एंड डू इट। अगर है तो लेट्स चेंज दिस। तो ये एयर फिल्टर है, इसके अंदर अब पता नहीं क्या क्या पानी वानी में मैंने चलाया है इसको, क्योंकि एयर फिल्टर नहीं है। नेक्स्ट सर्विस में किक करवा देंगे, अभी एयर फ्लो डलवा रहे हैं। ये एयर फ्लो की वजह से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा फिनिशिंग का काम चल रहा है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो लेट मी नो व्हाट ऑल हैव यू डन ऑन दिस। For front pad clean, front wheels axle greasing, back wheel axle greasing, and then coolant checking, air filter checking, तो ऑयल फिल्टर का रिप्लेस करना है, और डिस्क का ऑयल का टॉप अप करना है, नहीं तो चेंज करना है। ठीक है, चेंज कर को डिस्क ऑयल, फ्रंट का डिस्क का ऑयल का चेक करना है, ये भी चेक करना है। वो सर्विस में बाद में वो रेगुलर में करना है, वो चेन मेंटेनेंस करना है एवरी 5000 किलोमीटर का, नहीं तो 3000 5000 किलोमीटर का चेन क्लीन वो सभी करना है। वो अच्छा मेंटेन करे तो गाड़ी अच्छा स्मूथ रहता है।
और नहीं मेंटेन करे तो थोड़ा रफ रखता है, थोड़ा वॉबल या थोड़ा स्मूथ प्रॉब्लम आ जाएगा उसके लिए। ये हमारा टैंक है गोल्ड डिप। ये अब टैंक फिट हो गया, वापस स्क्रू करेंगे एंड सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आती है मेन सबसे जो बात है, वो है बिलिंग। तो बिल कितना आया है हमारा वो चेक करते हैं। और ये 5th सर्विस है मेरी। अब मेरी सर्विस फ्री ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे लगने शुरू होंगे पैसे। एक भाई का कमेंट आया था कि नेक्स्ट वाली सर्विस में जाना तब पता चलेगा। तो एक्चुअली इस बार जो बिल आता है देखते हैं कितना आता है। अभी मेरे लिए सरप्राइज़ है, बट लेट्स सी कि क्या बिल आने वाला है। ये बुलेट 500, ये इसका इंजन, टैंक वैंक सब हटा रखा है, एयर फिल्टर और मज़ा तो आता है यार बाइक्स को देख के। कंप्लीट सर्विस डन सर, सर्विस डन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू। मनी सर फ्रॉम रॉयल एनफील्ड ब्रो, थैंक यू सो मच यार। नवा कुमार एंड मनी हैज़ हेल्प्ड अस। बाइक सर्विस हो गई है, एक लास्ट इसको पॉलिश मारा जाएगा। अब हम जाते हैं बिल की तरफ। दर्दनाक, मेरे कदम धीरे धीरे चल रहे हैं, धक धक कर रहा है मुझे। लास्ट टाइम मैंने कवर किया था वीडियो ये 2 गरिल्ला 450 के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इस पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखे हैं गरिल्ला 450 पे, और वो काफ़ी हद तक सच भी है। इस बाइक के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए जो बोलता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी पावर जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपको मसल मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके डायनामिक एरोनॉमिक समझने पड़ेंगे। ये देखोगे अगर आप तो सस्पेंशन अलग हो चुका है, यहाँ पे भी सेम हैंडल पूरा मुड़ चुका है इसका। टैंक देखोगे अगर तो मैं क्रैश गार्ड डलवाने के लिए जो बोलता हूँ कि पार्ट एक एक्सटेंडेड वाला होना चाहिए, मैंने जो डलवाया है उससे ये टैंक सेव हो सकता है आपका। तो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्लीज़ नोट डाउन दिस फीडबैक फ्रॉम माई एंड, सजेशन फॉर एवरीवन whomsoever is buying Guerrilla 450 or any other bike, spend 500 kilometers practicing it. ये क्लासिक 500 का एक अलग सा कलर है, यूनिक कलर, और ये कस्टमाइज़ की हुई है बैटमैन टाइप में, शेर खान, और इस पे लगाया है मीटियोर का हैंडल, तो क्लिप वाला जो हैंडल बोलते हैं। ठीक है, बिल की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ वहाँ घूम जा रहा हूँ, पर अब जाते हैं बिल की तरफ, जाना ही पड़ेगा। आपको एक गुफ्त गुफा में लेके जा रहा हूँ, और गुफ्त गुफा के अंदर क्या है, गोडाउन, कितनी सारी गरिल्ला, हिमालयन, पता नहीं मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ आपको। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमें डिलीवरी नहीं मिल रही है या फिर बाइक लेट मिल रही है, लेट मी नो, यहाँ पे पूरा गोडाउन भर के रखा है। अगर आप लोगों को बाइक चाहिए, हिमालयन लेके, गरिल्ला 450 लेके, गरिल्ला 450 एपेक्स जो मॉडल आया नया ग्रीन कलर का, गोडाउन भर के पड़ा है इनके पास में। ये सारी बाइक्स देखो, ये गरिल्ला के 2 एपेक्स मॉडल है, एक ये सिल्वर वाला ब्रावो, एक ये नया वाला जो ब्रावा ब्लू आया है वो कलर, ब्रावा ब्लू नहीं है ये कुछ तो ट्विलाइट ब्लू है। वहाँ पे हिमालयन पड़े हैं बहुत सारे। ये नई नवेली एकदम तैयार हो रही होगी डिलीवरी के लिए। क्लासिक 350, यू हैव हंटर जो नया कलर आया है वो, मतलब बाइक्स भर के है इनके पास में। ये यहाँ पे ब्लैक कलर में जो गरिल्ला 450 है, ये सारे नए मॉडल है, बट गोडाउन में धूल मिट्टी जम जाती है, बट स्टॉक भर के है इनके पास में। ये है 440 स्क्रैम, यहाँ पे भर के पड़ी है हिमालयन। ये लास्ट पार्ट डाल रहा हूँ मैं, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि बाइक का स्टॉक अगर किसी को नहीं मिल रहा है मुझे बताओ, बैंगलोर के अंदर आई विल गेट द डिलीवरीज डन फॉर यू गाइस। ये है ट्विलाइट ब्लू अगेन, ये है रेड एपेक्स जो बाइक आया है क्लॉ के साथ में, दिस इज़ न्यू मॉडल अगेन, गरिल्ला एपेक्स अगेन, दिस मॉडल पर्टिकुलरली जो कि ग्रीन कलर में जो आया है। इन सब पे धूल मिट्टी है बट अदरवाइज इट्स गुड। ये जो 2025 में निकाला था गरिल्ला 450 का नया कलर शैडो ऐश, वो है यहाँ पे। ये है बहुत सारी एपेक्स रेड जिसका हमने टेस्ट राइड भी लिया था। नहीं मिल रहा है मुझे बताओ, भर के पड़ी है बाइक्स। ये यहाँ पे एक और बार फिर से आ जाती है। यहाँ पे हंटर की लाइन लगी हुई है, हंटर कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर है, ये ब्लू कलर के अंदर है। ये बॉम्बे कुछ कलर आया था स्पेस वाला, ये कलर है, मस्त लगता है मुझे ये वाला हंटर का स्पेशली। तो देर आर मतलब
बहुत सारी स्टॉक में पड़ी, अगर किसी को कमी हो तो लेट मी नो। बैंगलोर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाईवे के पास में कुडलू गेट पे रॉयल एनफील्ड शोरूम। इफ़ यू नीड बाइक्स देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक हियर। DM me or comment here in this video. I'll get it for you guys. पैसे देने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं है कि मेरे पे डाल दो, स्टॉक मिल जाएगा आपको। यह हंटर कवर करके रखी हुई है। आ चुका है एंड इनवॉइस के अंदर टोटल अमाउंट आया 4887। इस इनवॉइस में क्या क्या है वो बात करते हैं। तो हमने चेन क्लीन एंड लूब है उसका 159 रुपीज़, ऑयल फिल्टर एंड एलिमेंट उसका 106। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो आई है वो है ब्रेक पैड जो कि है 2942 रुपीज़। पेमेंट हो चुका है, बाइक एकदम तैयार हो चुकी है हमारी। पूरा दिन लग गया यार, सुबह 7 बजे आए थे, 1 बज गया। दिस इज़ हाउ आवर बाइक इज़ लुकिंग लाइक। चमचमाती हुई, मस्त लग रही है कि नहीं लग रही है, कमेंट करके बता दो यार। एकदम नई बना दिएगा बाइक को, मूड फ्रेश हो गया। बाकी खर्चा आया है, खर्चे पे बात करते हैं। सारे इन्वॉइसेस में डालता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे पहला सर्विस, दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस, चौथा एंड ये लास्ट वाला, ये जो अभी हुआ ना उसका इन्वॉइस। एडिटिंग करना सीख गया हूँ मैं। टायर पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा टायर के ऊपर, और एक हमारी बाइक के बर्थडे के ऊपर हम बना रहे हैं एक रिव्यू, गरेला 450 का ओवरऑल रिव्यू, और उससे पहले टायर चेंज होने का। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और अभी ये वीडियो के बाद में ये इधर जो आ रहा है और एक इधर जो आ रहा है वो भी देख लीजिएगा। अभी नहीं, मैं डालूँगा उसके बाद आएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। चेन ल्यूब हो रही है अभी, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटायर थिंग। पैसा वैसा लेने के बाद कुछ और उपयोग कर रहा हूँ मैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये दोनों वीडियो और पुराने बहुत सारे वीडियो है, 99 और ये 100वां वीडियो है मेरे चैनल पे, देख लीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए।